मुल्क कैसे तरक्की करेगा? इकबाल तेरे शाहीन मेहनत व मुशक्क़त कम और टोपी ड्रामे ज़्यादा करते हैं। 哎呦我的妈！ पंख 2 नंबर पर चलाकर कंबल ओढ़ने के बाद एक टांग कंबल से बाहर निकालकर टेम्परेचर को बैलेंस करने वाला मौसम चल रहा है। एक औरत दुआ मांग रही थी, या अल्लाह मेरे शोहर की सारी टेंशन्स ख़त्म हो जाएं। और जब वो दुआ मांगते हुए अचानक रुक गई तो पास बैठे हुए शोहर ने पूछा, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? बीवी, मैं आपकी सब टेंशन ख़त्म होने की दुआ मांग रही थी, फिर ख्याल आया कि आपकी सबसे बड़ी टेंशन तो मैं खुद हूँ, ऐसा ना हो मैं खुद ही मर जाऊँ। एक दोस्त दूसरे दोस्त से, पर्ची पर डॉक्टर साहब क्या ऐसा लिखते हैं जो सिर्फ मेडिकल स्टोर वाले ही समझ पाते हैं? दूसरा दोस्त, यार वो लिखते हैं, मैंने लूट लिया अब तुम भी लूट लो। जुमा की नमाज पढ़ने एक दफ़ा मैं मस्जिद गया। वहाँ हस्बे मामूल मौलाना साहब की तकरीर जारी थी। तकरीर के दौरान चंदे का बॉक्स नमाजियों के आगे घुमाया जा रहा था। बॉक्स जब मेरे सामने पहुँचा, मैंने जेब से एक पुराना 10 रुपए का नोट निकाल कर चंदा बॉक्स में डाल दिया। मेरे पीछे बैठे एक साहब ने मेरे कंधे पर थपकी दी और 50,000 का नोट मुझे थमा दिया। मेरे दिल में इसके लिए इज्जत के जज्बात उभरे और मैंने नोट चंदा बॉक्स में डालकर इसकी तरफ अकीदत भरी निगाहों से देखा। जज़ाकल्लाह कहा। उसने मेरे कान में आहिस्ता से कहा, एहतियात किया करें, ये नोट आपकी ही जेब से गिरा था। मियाँ बीवी चोर के मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे। शोहर, जो शख्स चोरी करता है ना वो बाद में ज़रूर पछताता है। बीवी रोमांटिक मोड में बोली, और आपने जो शादी से पहले मेरी नींदें चुराई थी उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? शोहर, यही बकवास तो कर रहा हूँ कि वो बंदा ज़रूर बाद में पछताता है। No 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 no! एक दफ़ा मियाँ बीवी में बहस छिड़ गई कि इनका बेटा ज़्यादा प्यार किससे करता है। तय पाया कि छुप के बच्चे को पत्थर मारते हैं। अगर वो बोला हाय अम्मी तो अम्मी जीती, और अगर हाय अब्बू कहा तो अब्बू जीते। दरख्त के पीछे छुप कर बच्चे को पत्थर मारा। बच्चा बोला, ओए कौन है बेगैरता, कमीने आ सामने आ। लफ्ज़ दोस्त, तशरीह, इज्जत ना करने वाली अजीबो गरीब बेढंगी लापरवाह मखलूक। टीचर, 2 में से 2 निकले तो क्या बचा? सरदार, हमको सवाल समझ नहीं आया। टीचर, तुम्हारे पास 2 रोटियां थीं, तुमने इनको खा लिया, अब तुम्हारे पास क्या बचा? सरदार, सालन। उस्ताद शागिर्द से, इम्तिहान नज़दीक हैं, कोई सवाल पूछना है तो पूछ लो। शागिर्द, जनाब पर्चे में कौन कौन से सवाल आ रहे हैं? 哎呦我的妈！ मर्द कितना ही बहादुर क्यों ना हो, लेकिन दुकानदार से 1000 रुपए वाली चीज़ 150 में मांगने की हिम्मत सिर्फ औरत कर सकती है। बीवी शॉपिंग करके घर आई और शोहर से बोली, देखिए मैं आपके लिए कितना अच्छा रुमाल लाई हूँ। शोहर ने हैरत से कपड़े को देखा और बोला, इतना बड़ा रुमाल, ये तो कुछ 6 गज का होगा। बीवी बोली, आपके रुमाल से जो कपड़ा बचेगा ना वो इसका मैं सूट सिलवा लूँगी। शीदे के घर में चोर घुस आया। उसने बड़ी होशियारी से काम लेते हुए चोर की कनपटी पे पिस्तौल रखा और हाथ ऊपर कराया और मुंह दीवार की तरफ करके खड़ा कर दिया। अब सोचने लगे कि शोर मचाकर मोहल्ले वालों को बुलाया जाए या फ़ोन पर पुलिस को इत्तला दी जाए। इसी दौरान इनका छोटा बेटा पानी का गिलास लेकर भागता भागता आया। बेटा, अब्बू अब्बू पिस्तौल में पानी भर लें, ये पानी के बगैर नहीं चलता। पुलिस वाला, डबल सवारी पर पाबंदी है और तुम 4 बैठ के जा रहे हो। तालिब इल्म ने परेशानी से पीछे देखा और बोला, हाय 4, ओए बगैर तो पंजवा कित्थे सुट आए हो, उन्हें तो सानू रोटी खुआनी सी।
बीवी: जब मैं गाना गाती हूँ तो आप बालकनी में क्यों चले जाते हैं? शोहर: ताकि महल्ले वाले ये ना समझें कि मैं तुम्हारा गला दबा रहा हूँ। Oh, no, 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 no. जब कोई लड़की घर से भागने की धमकी दे तो उसको गंजा कर दें। 5 महीने तक कम से कम नाम नहीं लेगी भागने का, और उसका बॉयफ्रेंड अगर देख ले तो खुद भाग जाएगा। जुबैदा आपा के हिफाजती टोटके। लोगों के मूड ऑफ होते हैं तो घर में कोई ना कोई इनको सरप्राइज दे देता है या शॉपिंग पे ले जाता है। इधर हमारा मूड ऑफ हो तो कहते हैं अकेला छोड़ दो इसको, खुद ही ठीक हो जाएगा। ज़्यादा नखरे नहीं उठाने चाहिए। इस बंदे पर 10 लाख का कर्जा था। जिंदगी से तंग आकर उसने छत से छलांग लगाई और नीचे BMW पर जा गिरा। कूद कर उसने जान बचाई, लेकिन कर्जा 2 करोड़ रुपए हो गया। शोहर ने बीवी को फ़ोन किया, आज खाना मत बनाना, मैं सेकंड वाइफ से ले आऊँगा। शोहर ने घर की घंटी बजाई। बस फिर जब होश आया तो खुद को इमरजेंसी वार्ड में पाया। सदके जावा तेरे नाम रखण वाले आ, गरीब मरवा दी तवी। I owed him up.